हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे और नहीं तो कम से कम सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम फैक्टराइजेशन है। और आज से हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो फैक्टराइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर एक चीज़ में। आपको कॉमन निकालने आना चाहिए, आपको फैक्टराइज करने आना चाहिए। तो इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो अब अपलोड करूं आप तक वो वीडियो आराम से पहुंच जाए और चीज़ों को सीख पाएं आप। और अगर आप वीडियो से सीखते हैं तो आप अपने दोस्त को या अपने फ्रेंड्स को या अपने बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं। जो भी ये पेरेंट्स देख रहे हैं वो अपने बच्चों को ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का एक टॉपिक है 9th क्लास में, और ये 9th क्लास में नहीं 10th क्लास में भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टॉपिक है, उसमें ये भी फैक्टराइजेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप 9 के बच्चे हैं या 10th के बच्चे हैं या किसी भी क्लास के बच्चे हैं तो आप इस फैक्टराइजेशन को आप समझ सकते हैं। 9 से ऊपर वाले 8 क्लास के भी बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, आप अच्छे से देखिए इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? अगर आप फैक्टराइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहला जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पहला जो मैं पढ़ाने वाला हूं आज, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, उसमें चीजों को आप क्या करते हैं, उसमें आप चीजों को कॉमन निकालना सीखते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई 2-3 चीज रखा हुआ है तो उसमें आप कॉमन कैसे निकालेंगे, उन चीज को आप सीखना है, ठीक है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, फिर आइडेंटिटी को यूज करके आप कैसे फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं या फैक्टर करते हैं, फिर उन चीजों को हम लोग आगे वाले वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखिए। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? a + b का होल स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए, जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं मैंने बस उतना ही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ हूँ जो इस चैप्टर में बहुत ही रिलेवेंट टाइप के है। मैं कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, बाकी ऐसे बहुत सारे और फॉर्मूले होते हैं इस चैप्टर में जो मैंने लिखा नहीं है। तो आप सबसे पहले देखिए a + b का होल स्क्वायर है, जिसमें a² + b² + 2ab होता है। फिर a - b का होल स्क्वायर है, a² - 2ab + b² है। उसके बाद a + b + c का होल स्क्वायर है, जिसका फॉर्मूला a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है। आप चाहे तो 2 को कॉमन निकाल के भी इसको लिख सकते हैं। 2 को जब आप कॉमन निकालेंगे तो राइट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a + ab + bc + c, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद का फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है aq + bq + 3a² b + 3ab², या फिर कह सकते हैं aq + bq + 3ab प्लस ब्रैकेट के अंदर a + b। ऐसे ही करके मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं। ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप चीजों को आगे लेके बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फैक्टर, ठीक है। इसके बाद चलिए फैक्टर को स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास ये 4 क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और याद रहे ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप अगर चूक गए तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा समझने में, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 5a² - 2ab, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2ab ना होकर इसको b से भी कर दो, इसको 20ab कर देते हैं। अब देखो कॉमन हम लोग तब निकालते हैं, जब कोई भी चीज दोनों, यहाँ तो दो टर्म लिखा हुआ है, बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, तो कॉमन उसी चीज में निकलता है जब आप क्या करते हैं, जब कोई भी चीजें दोनों में होती है। दोनों में यहाँ पे देखो कि यहाँ 5 है और यहाँ 20 है, तो 5 जो नंबर है क्या 20 में है? तो बोलेंगे सर 5 इंटू, अगर हम 4 लिख के देखें, जैसे मतलब हम इसको ऐसे लिखे सर, किसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये केवल आपको समझाने के लिए, आपको इतना करना नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सर यहाँ a² है तो इसको हम a इंटू a लिख सकते हैं, और इस 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू a इंटू b, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे जो दोनों में दिखेगा ना सर, मैं उसको बाहर ले लूंगा, कॉमन निकाल लूंगा, और जो बच जाएंगे चीजें मैं उसको लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखें सर दोनों में 5 है, तो मैंने क्या किया, 5 बाहर ले लिया। सबसे पहले मैंने 5 बाहर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसमें देख सर यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो ये a बाहर हो गया। और क्या ये वाला a दोनों में है? तो बोलेंगे नहीं है सर, तो छोड़ देते हैं। क्या ये वाला b दोनों में है? बोलेंगे नहीं है सर, तो छोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलेंगे सर केवल a बचा, ये साइन है तो साइन लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बचा, ये 4 बचा है तो ये 4 लिख दिए, और ये b बचा है तो ये b लिख दिए, और यही आपका आंसर हो गया। आपको ये करने की जरूरत नहीं है,
आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट लिखने मुझे आता भी है या नहीं लिखने आता है। अगर आपको डायरेक्ट लिखने नहीं आता तो आप नहीं लिख पाएंगे, सिंपल सी बात है। अब इसमें मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, ये सेकंड क्वेश्चन अगर मैं ले रहा हूं, 36a³ b माइनस 60a² bc, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अगर ये दूसरा क्वेश्चन, तो सबसे पहले तुमको ये देखना है कि मुझे इसमें क्या क्या कॉमन है। तो क्योंकि आप शुरुआती लेवल में, ठीक है, क्योंकि आप बच्चे हैं, एकदम बच्चे हैं, शुरुआती लेवल में है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको तोड़ लेना है, 36 को तोड़ लेना है। तो बोलते हैं सर कि इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 3, और ये a³ a और ये b। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सीख जाएंगे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। माइनस इसको मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 5, कि सर 12 पचे कितना होता है 60, 12 5 कितना होता है 60, और उसके बाद ये क्या है, इंटू a इंटू b इंटू c। देखा कोई दिक्कत? अब आप क्या करेंगे, सर यहां पे 12 है, यहां भी 12 है, मैंने क्या किया, ये 12 को बाहर निकाल दिया, इस 12 को मैंने बाहर निकाला, ये जैसे ही ये 12 बाहर निकल गया, ये 12 क्या हुआ कि बाहर निकला। उसके बाद क्या निकला कि सर यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ a है, कितनी बार है सर, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 ही बार है, तो मैंने क्या किया, 2 बार a बाहर ले लिया, 2 बार a क्या किया, बाहर लिया। b कितनी बार है, एक बार, यहाँ भी b कितनी बार है, एक बार, तो मैंने b बाहर ले लिया एक बार। जो बच गई है चीजें उनको आप लिख दीजिए, क्या बचा, बोलेंगे सर 3 बचा और a बचा, माइनस हुआ, यहां 5 हुआ। आप 2 बार a निकाल चुके हैं सर, 2 बार a निकाल चुके हैं सर, b आप एक बार निकाल चुके हैं, c दोनों में नहीं था, c बच चुका है सर, तो c का यहां पे c लिख दिए, यही आपका क्या कहना है, आंसर कहना है। देखो हार्ड कुछ होता नहीं है, मैथ में तो कुछ भी हार्ड नहीं होता है, आपको समझना होता है। आप नहीं समझेंगे, नहीं बनाएंगे तो हाँ, बस इतना है कि मैं यहां बना रहा हूं, आप उसको फिर से बनाएंगे, आप अपने खुद से बनाएंगे। जब आप खुद से बना लेते हैं चीजों को, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप, हाँ, कि आप सीख गए कि अब मैं चीजें सीखने लायक हो चुका हूं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अगर मैं लूं, ये सेकंड था, अगर मैं ये थर्ड क्वेश्चन लेता हूं, क्या है, बोलेंगे सर 5ab। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, बोलेंगे सर 5a और b प्लस c माइनस 7b, उसके बाद b प्लस c, यही है। ये तो बहुत इजी हो गया। कैसे बहुत इजी हो गया, देखो कि सर यहां पे b प्लस c और यहां पे b प्लस c तो पहले से है ही, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है सर, b प्लस c दोनों में है। तो क्या करेंगे सर कि b प्लस c को ना सर कॉमन ले लेते हैं। b प्लस c को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जैसे ही b प्लस c मेरा कॉमन हुआ ना सर, तो जब b प्लस c कॉमन हुआ तो यहां क्या बचा, बोलेंगे सर यहां बचा 5a, ठीक है, और ये माइनस का साइन है तो माइनस, और क्या बचा 7b, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। b प्लस c दोनों में था, b प्लस c मैंने कॉमन ले लिया, बचा यहां पे क्या 5a, यहां क्या बचा माइनस 7b, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना इजी था, टफ नहीं है, बस समझते जाओ। ठीक है, उसके बाद इसको देखो, ये वाला, इस क्वेश्चन को 4 नंबर क्वेश्चन है ना, तो ये 4 नंबर देखो 6 है, उसके बाद क्या है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8, 2a प्लस 3b, यही है। तो सबसे पहले देखो कि सर यहां पे 6 है, यहां पे 8 है, 2 3 जा 6 होता है सर, और 2 4 जा 8 होता है, यानी 2 चौके 8 होता है, 2 तिया 6 होता है। तो सर इसमें 2 कॉमन है, तो 2 तो पहले हम बाहर निकाल लेते हैं सर, दोनों में 2 कॉमन था, 2 बाहर निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद मैं ये देख रहा हूं कि ये 2ab और ये 2a प्लस 3b, ये भी क्या है सर, कॉमन है। तो मैं इसको भी क्या करूंगा, 2a प्लस 3b क्या करूंगा, मैं इसको कॉमन ले लूंगा, दिक्कत खत्म। अब मेरे पास क्या बचा, तो बोलेंगे सर कि अब मेरे पास यहां पे से 2 निकाल चुके हैं, तो 2 तिया 6 होता है, तो 3 बच गया, ये क्या बच गया, 3 बच गया, बचा ना 3। उसके बाद बोलेंगे क्या बचा, माइनस, तो माइनस। उसके बाद क्या बचा, तो बोलेंगे बेटा एक चीज और सुनो, यहां पे गलती हो गया क्या, कि यहां स्क्वायर में है और यहां पे एक ही है, यानी ये 2 बार है या एक ही बार है, जिसमें से 2 बार में एक बार बाहर निकाल चुके हैं, तो एक बार बचा, तो इसको एक बार पहले क्या करते हैं, 2a प्लस 3b क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, माइनस इसमें से 2 बाहर निकाल चुके हैं, तो 2 4 जा कितना होता है, तो बोलेंगे सर 2 चौके कितना होता है, बोलेंगे 2 चौके होता है 8, 2 चौके होता है 8, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया बात? ठीक है, चाहो तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, और यही नहीं तो आपका आंसर हो गया।
बात समझ में आ रहा है? मैं क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप बस प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आपके लिए बेनिफिट उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, आप समझो, देखो, बना पाते हो तो बनाओ, नहीं बना पाते तो मेरे साथ देखो क्या है। आप यहां देखो, ये x है, x माइनस वाई का क्यूब 3x स्क्वायर वाई x माइनस वाई, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें से कौन कौन सी चीजें सेम है। जो चीजें सेम है उसको आपको क्या निकालना है? बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर इन दोनों में सबसे पहले तो x देखते हैं, तो बोलेंगे सर इसमें भी x है, इसमें भी x है। अब वो मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने पहले कहा सबसे पहले सर सबसे पहले मैं क्या करता हूं? x बाहर निकाल लेता हूं, ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? x बाहर निकाल लिया। जैसे ही मेरी वैल्यू x बाहर आई, जैसे ही x बाहर आई, वैल्यू बाहर आई x की, तो फिर मैंने क्या किया? यहां पे मैंने देखा कि यहां x माइनस वाई है, यहां भी x माइनस वाई है, ये 3 बार है, ये 1 बार है, तो 1 बार तो बाहर निकलेगा ना। तो मैंने क्या किया? x माइनस वाई को बाहर ले लिया, ठीक है। अब क्या है? तो बोला सर ये x तो बाहर चला गया, ये x माइनस वाई है, ये x माइनस वाई आपने 3 बार में 1 बार बाहर ले लिया, 2 बार बचा तो 2 बार यहां लिख दिए। ये प्लस का साइन था तो प्लस लिख दिए, ये 3 था तो 3 लिख दिए। अब यहां से 2 बार x है, 2 बार x में 1 बार x बाहर आ गया, तो 1 बार x को क्या किए? बच गया। अगर 2 था, 1 बाहर आ गया तो 1 बचा। और क्या है? y, तो ये y क्योंकि यहां निकाल नहीं है तो y रह गया, ये y। और यही आपका क्या हो गया? आप चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते, ये यहां तक में आंसर हो चुका है, लेकिन अगर और फैक्टराइज करना है तो x माइनस वाई। अब क्या करते हैं? इसके फॉर्मूला को खोलते हैं, तो बोले सर ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फॉर्मूला आपने बताया था अभी जस्ट, a माइनस बी का फॉर्मूला आपने बताया था, क्या होता है? 2xy, और ये प्लस 3xy, ठीक है। अब यहां से क्या? x माइनस वाई, अब यहां से सर ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, और ये 3 में से 1 2 गया तो 1 बचा, तो बोलेंगे सर ये प्लस xy। देखो जब वेरिएबल एक ही जैसा होता है, सेम वेरिएबल होता है, तो उस वेरिएबल को छोड़ के नंबर को देखो, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, ये दोनों में से बड़ा कौन है? 3, तो 3 बड़ा है, तो इसलिए प्लस का साइन। और यही आपका क्या कहलाया? यही आपका क्या कहलाया? ये आंसर कहलाया, ठीक है, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले इसमें से क्या है? पहला है AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX। अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना है, 2 2 का पेयर बनाइए, 2 2 का पेयर बनाते हैं, यहां से यहां का पेयर बना लेते हैं, और यहां से यहां का पेयर बना लेते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, क्योंकि सारे चीजें चारों में नहीं है, तो अगर सारी चीजें चारों में तो चारों से कॉमन निकालते हैं, लेकिन फिलहाल 2 2 का पेयर बनाते हैं। जैसे ही 2 2 का पेयर बनाए तो इसमें दिख रहा है क्या कि सर इसमें B कॉमन है, इसमें B कॉमन है, तो B बाहर ले लिए, बचा क्या? बोलेंगे सर इसमें बचा A, इसमें बचा क्या? C, ठीक है, दिखा। प्लस इन दोनों में x कॉमन है, यहां भी x है, देखो यहां भी x है और यहां भी x है, तो दोनों से x कॉमन ले लिए। जैसे ही x कॉमन लिए तो बोलेंगे क्या बचा? सर A प्लस C, दोनों में बचा, ठीक है। उसके बाद यहां देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं क्या कि सर यहां भी A प्लस सी है और यहां भी A प्लस सी है, दोनों में A प्लस सी है। इसका मतलब हुआ सर कि जो A प्लस सी है ना, A प्लस सी, वो A प्लस सी क्या किया? कॉमन, क्योंकि दोनों में कॉमन ले लिए, यही तो सिखा रहे हैं। बचा क्या? बोलेंगे सर बचा B, और क्या बचा? X, और यही आपका क्या कहलाया सर? बोलेंगे सर यही आपका क्या कहलाया? यही आपका आंसर कहलाया। बात समझ में आया? और दूसरा लेके देखते हैं, ठीक है, खुद से भी बनाना है, यहां देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाना आपको खुद से भी है। दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, ठीक है। अब फिर 2 2 का पेयर बनाओ, तो 2 2 का पेयर बनाओगे तो इसका और इसका पेयर बना लेते हैं, और इसका और इसका पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसका इसका पेयर बनाए, देखो इसमें 2 बार x है, इसमें एक ही बार x है, तो क्या किए? एक बार x बाहर ले लिए, ठीक है। एक बार जैसे ही x बाहर लिया गया तो बचा क्या? बोलेंगे सर इसमें बचा x, और इसमें क्या बचा? इसमें बचा 3, कोई दिक्कत? अब देखो प्लस, कि सर इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन बेटा याद रखना एक बात कि अगर किसी चीज में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो उसमें दोनों में 1 तो कॉमन है, 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उतना ही वैल्यू आएगा।
तो जब किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 बाहर निकलता है। तो इसमें से मैंने क्या बाहर निकाला, 1 बाहर निकाला। और 1 बाहर निकालेंगे तो जो नंबर होती है वही चीजें लिखी जाती है, क्योंकि 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो वही नंबर आने वाला है, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं आता है। अब यहां देखो, ये दोनों x+3, ये भी x+3 है, ये भी x+3 है ना। तो यहां से x+3 क्या हो गया, बोलेंगे सर x+3 बाहर आ गया। और यहां से क्या हो गया, बोलेंगे ये बचा x और ये बचा +1, ये x+1। यही आपका क्या कहलाया, यही आपका आंसर कहलाया। बात समझ में आया? आगे आइए, ठीक। अब है थर्ड क्वेश्चन। देखो बहुत हार्ड नहीं होता, हार्ड थोड़ी होता है, कुछ भी चीज हार्ड नहीं होता है, आपके समझने के ऊपर है। अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो 6ab - b² प्लस 12ac और -2bc, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सर फिर से दो का पेयर ले लेते हैं, तो इन दोनों के बीच का पेयर ले लेते हैं सर, इन दोनों के बीच का पेयर ले लेते हैं और फिर इन दोनों के बीच का पेयर ले लेते हैं, ठीक है। तो पेयर लो बेटा, क्या करेंगे पेयर लेके, बोलेंगे सर कि इसमें से b कॉमन दिख रहा है और तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों से b बाहर निकाल लिए। जैसे ही b बाहर निकाले बाबू तो क्या बचा, बोलेंगे सर 6a बचा इसमें, और इसमें 2 बार b था तो 1 बार b बाहर निकल गया, ठीक है, प्लस, ठीक। उसके बाद बोलेंगे सर ये यहां 12 है और यहां 2 है, तो 12 और 2 में तो 2 तो कॉमन हो गया बेटा, तो 2 बाहर निकाल लिए, 2 बाहर निकाल लिए। जैसे ही 2 बाहर निकला और फिर दोनों में देख रहे हैं सर दोनों में c भी है ना, तो ये दोनों में से c, तो c भी क्या किए, बाहर ले लिए। जैसे ही c बाहर लिए तो क्या बचा, बोलेंगे सर यहां 6 बचा, 2 छक 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है, तो 2 6 जा 12 में 6 बाहर हो गया, बचा क्या, बोलेंगे सर a बचा, माइनस का साइन बचा, ठीक। और इसमें क्या बचा, 2 तो बाहर ले चुके हैं, c भी बाहर ले चुके हैं, बचा क्या, b, ये b। और एक बात याद रखिएगा, जब ऐसे वाले नंबर से कॉमन निकालते हैं तो एक चीज याद रखिएगा आप लोग हमेशा, कि ये जो नंबर है ना, ये वाला, यहां वाला और यहां वाला, ये दोनों का दोनों हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ये दोनों हमेशा सेम होता है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। अब इन दोनों को कॉमन निकाल, जैसे ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसको हम लोग क्या कर लिए, बोले सर इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग बाहर निकाले तो बोले 6a - b बाहर निकला सर, बचा क्या, बोले सर b बचा, और क्या बचा, प्लस, और क्या बचा 2c, और यही आपका क्या कहलाया, बोलेंगे यही आपका आंसर कहलाया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है भी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ खास है नहीं, ठीक है। वो क्वेश्चन भी देखो, 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है, यहां देखो क्या है। तो बोलेंगे सर ये a² + b - ab और ये -a। क्वेश्चन है, आपने क्या करना है कि 2 का पेयर मैंने कहा है बनाइए, 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ठीक है। जैसे ही आपने 2 का पेयर बनाया बेटा, आप यहां देखो इन दोनों में कुछ, यहां सबसे पहले इन दोनों में कुछ कॉमन है, जो रूल अभी तक हम बताते आए हैं, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, बोलेंगे सर यहां पे तो कॉमन है, यहां पे कॉमन दिख रहा है और यहां पे कॉमन नहीं दिख रहा है। तो सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a यहां ले आते हैं और b वहां ले आते हैं, करके देख ले। या यहां से अगर दोनों में कुछ है तो 1 कॉमन है, तो वो तो कुछ मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या करते हैं कि सर अभी ये जो पेयर है ना, ये पेयर अब नहीं बनेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि a² और -a के साथ प्लस b - ab, ऐसे। समझने का दिक्कत है इसमें, देखो अब इसमें क्या है कि अगर आप यहां से a कॉमन निकालते हैं तो a+1, यहां से b कॉमन निकालते हैं तो ये माइनस में आ जा रहा है, दिख रहा है, माइनस में ये आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अब यहां से भी इस तरीके से भी हम निकाल नहीं सकते हैं। अब लास्ट मेरे पास क्या बचा कि सर अब इसको ऐसे लिखिए, कैसे कि सर या a² और -ab ले आइए यहां, ठीक है, और ये प्लस b और ये -a। अब करके देखते हैं सर क्या अब आता है। तो बोलेंगे इसमें से दोनों में से a बाहर निकाले, तो a बाहर निकल गया, इन दोनों में से बचा क्या, a - b, देखा, a - b और प्लस, अब इन दोनों में कुछ भी नहीं है बेटा, देख रहे हो कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 1 है तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर 1 बाहर हो गया, b - a। लेकिन सर आपने मुझे अभी थोड़ा देर पहले ये बताया था कि अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस को बाहर निकालते हैं तो यहां और यहां सेम होना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा है सर। तो अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से माइनस को कॉमन लेंगे, यहां से माइनस को कॉमन लेंगे,
तो यहां देखो ए माइनस बी, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लिए। अब सर माइनस कैसे कॉमन होगा? तो अगर जो चीज माइनस जब कॉमन होता है तो जो प्लस में है वो माइनस हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके दिमाग में सुनो कि जो प्लस में है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस में है वो प्लस हो जाता है। तो बोलेंगे सर जैसे ही माइनस मैंने कॉमन लिया तो जो प्लस वाला था बी प्लस में था ये माइनस हो जाएगा, और ए जो था माइनस में था ये क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ए माइनस बी अब सेम आ गया, अब आ गया ना। तो बोलेंगे ये भी सेम है सर, ये भी सेम है, तो यहां से ए माइनस बी बाहर हो गया और बचा ए और ए माइनस वन, और यही आपका आंसर करना है। देखो टॉपिक्स छोटे हैं, कॉन्सेप्ट बड़े होते हैं। टॉपिक छोटे होते हैं, कॉन्सेप्ट समझना होता है कि कॉन्सेप्ट में हम किन चीजों को क्वेश्चन लगाएं, किन चीजों से क्वेश्चन बनाएं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन को देखो, देखो अब ये क्वेश्चन को, ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन में समझो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स माइनस टू बाई एक्स। अब इसमें से तुमको कॉमन निकालना है, चीजें आएंगी तब तो निकालोगे। निकालते हैं, क्या करेंगे? बोलेंगे सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और ये प्लस टू, इसको ऐसे रख लिए एक बार में, ठीक, इसको रख लिए एक बार में, और इन दोनों से पहले माइनस ले लिए बाहर, ठीक है। और ये भी देख रहे हैं कि यहां भी टू है और यहां भी टू है, ये भी न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में ही है, डिनोमिनेटर में नहीं है, दोनों से टू बाहर निकल सकता है। तो बोले सर टू बाहर निकाल दिए। अब माइनस कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा अंदर में सब अंदर वाला साइन, ये माइनस में था तो ये अब क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। माइनस बाहर ले चुके हैं इसलिए प्लस में हो गया। अब ये टू बाहर निकाल चुके हैं, क्या बचा? वन, तो बोलेंगे सर ये वन हो गया, ये वन बाई एक्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? कोई दिक्कत? आगे देखो, जब यहां तक हो गया, जब इन चीजों को समझ गए हम लोग, सीख गए, अब बोलेंगे सर इसको कैसे करें? तो बेटा जरा गौर से देखो तो कि सर ये एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस फॉर्म में ये एक्स और एक्स करके बचा टू। तो सर क्या ये जो नंबर लिखा हुआ क्या वो एक्स प्लस वन बाई एक्स के फॉर्म में नहीं है? यानी ये वाला चीज एक्स प्लस वन बाई एक्स के फॉर्म में है। अगर ये x प्लस वन बाई एक्स के फॉर्म में है तो हम तो आगे बढ़ ही सकते हैं। तो बोले सर इस चीज को, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं क्या? x प्लस वन बाई एक्स का क्या? होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू, और ये हो गया x प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब यहां देखो ये चीजें, यहां ये वाला चीज और ये वाला, ये दो बार है, ये एक बार है, तो दो बार है तो एक बार बाहर निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे सर ये x प्लस वन बाई एक्स बाहर निकाल लिए, दो बार था तो एक बार बच गया, क्या बच गया? बोलेंगे x प्लस वन बाई एक्स बच गया एक बार, माइनस ये टू बच गया, और यही आपका क्या कहलाया? यही आपका आंसर कहलाया, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है, सबसे बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं कि ताकि आपको किसी भी तरह से दिक्कत बनाने में या समझने में दिक्कत ना हो। आपके पास पहला क्वेश्चन ये है कि 9x स्क्वायर बार 12xy, इसमें आपको फैक्टराइज करना है और कॉमन निकालना है, ये आपका टॉपिक पहला है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है, सॉरी। अब मैंने आपको बताया था क्या तरीका क्या था कि आप देखिए कि इनमें कॉमन क्या है। तो ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं क्या कि इसको सर मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूं और इसको लिख सकता हूं x इंटू एक्स। इतना आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता रखा है, लेकिन फिलहाल शुरुआत के लिए कर लेते हैं। उसके बाद ये होगा 3 इंटू 4 और बोलेंगे सर ये x इंटू वाई। क्या क्या चीज दोनों में है उसको बाहर निकालते हैं। तो बोलेंगे सर इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये 3 मैंने क्या किया? बाहर निकाल लिया, क्योंकि दोनों में 3 था, मैंने बाहर निकाल लिया। यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, तो मैंने इसको भी क्या किया? बाहर निकाल लिया। अब मेरे पास क्या बचा? बोले सर मेरे पास x बचा, ये 3 बचा, और उसके बाद क्या बचा? x बचा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मेरा ये 3 बाहर जा चुका है, ये बचा 4, और ये x तो निकाल चुके हैं पहले क्योंकि एक ही x है, तो बचा क्या? y, ये y, और यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, समझ में आई बात? अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपसे मुझे पता है आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ सेकंड क्वेश्चन को। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जरा दूसरा क्वेश्चन लिया जाए कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या डील करना है।
ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 18x² y माइनस 24xyz, ये क्वेश्चन है। बहुत ही गौर से देखिए कितना इजी है, आपको समझने के लिए मैं एक दो बार और लिखूंगा। वैसे ही ये 18 है, इसको मैं लिख सकता हूं सर, इसको आप ऐसे लिखते हैं 6 × 4, और ये 2 बार x है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, 1 बार y है तो 1 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि सर इसको 6 × 4 लिख सकते हैं, इसमें x × y × z हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखूंगा, सॉरी 6 3 जा 18 होता है। अब यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 6 है, मैं क्या कर रहा हूं 6 कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही 6 मैंने कॉमन लिया, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, ये x भी कॉमन हो गया। यहां पे भी y है, यहां पे भी y है, ये y भी कॉमन हो गया। अब जो चीजें बच गई हैं उन चीजों को लिख दीजिए, क्या क्या बचा है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे देखिए ये 3 बचा है, ये 3 लिखा, ये x बाहर आ चुका है, केवल x बचा, ये y बाहर आ चुका है तो वो तो खत्म हो गया। ठीक है, माइनस ये 6 बाहर आ चुका है, बचा 4, ये 4 लिख दिए, ये x बाहर आ चुका है, ये y भी बाहर आ चुका है, बचा z लिख दिए। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर है। कितना इजी है आप देख रहे हैं, हार्ड होता भी नहीं है। ठीक है, आगे सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखो अब आगे आगे कैसे बनाना है, बस आप चीजों को सीखते जाइए, समझते जाइए। बाकी देखो थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में है 27a³ b³ माइनस 45a⁴b²। अब आपने याद करना है कि ऐसा कौन सा टेबल है, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 27 भी आता है और 45 भी आता है, 27 भी आता है और 45 भी आता है, ये आपको सोचना है। बोले सर 9 का ऐसा टेबल है जिसमें 27 भी आता है, 45 भी आता है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 9 × 27 9। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है सर, तो इन दोनों में 9 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन था, इन दोनों में 9 कॉमन है। यहाँ a³ है, a4 है, यानी यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है, यानी दोनों में 3 बार a कॉमन है, तो मैं 3 बार a कॉमन को ले लेता हूं। यहाँ b³ है, यहाँ b² है, इसका मतलब दोनों में b² कॉमन है, तो मैंने b² कॉमन ले लिया। ठीक है, अब 9 × 27 होता है, तो 3 बच गया, a³ बाहर जा चुका है, b² बाहर जा चुका है, यहाँ पे b 3 बार है, 2 बार बाहर आ चुका है, 1 बार बचा, तो ये b हो गया। यहाँ 9 को टेबल आप 5 बार पढ़ेंगे तो 9 × 5 = 45 होता है, यानी 9 तो बाहर जा चुका है, बचा कितना है, तो बोलेंगे बचा है 5। a4 में a³ बाहर आ चुका है, केवल a बचा है, और b² बाहर आ चुका है, यही आपका इसका आंसर हो गया। बहुत हार्ड तो नहीं था मेरे ख्याल से, हार्ड है क्या, नहीं है। ठीक है, क्लाइन में आंसर आता है। आगे देखो 4 नंबर क्या कहता है कि सर 20, मैंने एकदम बेसिक से क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरे पढ़ाने का तरीका ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि 9 क्लास में बच्चे क्या होते हैं, कुछ चीजें समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने क्या किया ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक इजी सी वे में समझ सकें, क्योंकि इस चैप्टर का इतना बड़ा रोल है कि आप जब 10th क्लास में जाएंगे तो 10th क्लास में भी इस चैप्टर से 3 4 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो जब तक फैक्टराइजेशन आप सही तरीके से जान नहीं पाएंगे, कॉमन निकालना नहीं सीखेंगे, फॉर्मूला लगाना नहीं सीखेंगे, तो आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या है 20, क्वेश्चन क्या है 20 है यार, सॉरी 3a है, अब xy 3b x + y। अब देखो कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो कि सर यहां पे xy है और यहां पे भी क्या है xy है, दोनों जगह क्या है सर xy, तो दोनों जगह से xy कॉमन ले लीजिए। पहले मैंने क्या किया, यहां से x और y मैंने क्या किया कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, बोलेंगे सर 2a बचा, 2a बचा, और क्या बचा, बोलेंगे सर -3b बचा, और यही क्या कहलाया, यही आंसर खत्म हो गया। चीजें इजी होती है, इजी बनाना पड़ता है। आप चीजें लगेगा कि इजी है लेकिन आपसे नहीं बन रहा है,
आप सोचिए हार्ड है, आपसे नहीं बन रहा है, तो उसको एकदम धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया, अरे आपके पास ऑप्शन भी है, तुरंत वीडियो पीछे फिर से समझना स्टार्ट किया क्या बोल रहा है क्या नहीं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन अगर लिया जाए, यहीं पे बना देता हूं, जगह तो है ही, तो यहां बनाता हूं फिर, तो वो भी बहुत इजी क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां देखो कि सर 2x है, उसके बाद पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, और यहां से क्या है 4y है, और क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही है। तो बेटा अब हल्का सा केवल चेंज किया आया कि यहां पे 2 है और यहां 4 है, तो दोनों में 2 कॉमन हुआ कि नहीं, तो सर 2 बाहर निकाल लिए। सबसे पहले 2 क्या किए, बाहर निकाल लिए। अब देख रहे हैं सर यहां भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहां भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो अगर दोनों जगह पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया कि दोनों जगह से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया। बचा क्या, तो बोलेंगे सर यहां पे केवल और केवल क्या बचा, एक्स बचा। यहां पे क्या बचा, तो बोलेंगे सर एक्स, यहां पे 2y बचा, और यही क्या हो गया आंसर। देखिए कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, समझने में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। देखो बस आप चीजों को सीखते जाइए, समझते जाइए, आप लोगों के लिए मैं खड़ा हूं, आप पढ़ते जाइए, एक एक डिटेल, एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन आपको सिखाने वाला हूं, आप बस चीजों को पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इजी है देखो तो, 6 नंबर है, बोला x है, ये a-5 है, और प्लस y, और 5 - a। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा नया हो गया। नया क्या हो गया, क्योंकि हाँ इसमें एक चीज कॉमन अभी निकलने वाला है, और वो आपको समझना है कि ये क्या है, कैसे हुआ, इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है बेटा, देखो यहां पे a-5 है, और यहां पे 5 - a है, यहां पे साइन का अंतर है, बाकी चीजें सेम लिखी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले साइन को सेम करूंगा। साइन को सेम कैसे करते हैं, तो बोलेंगे सर ये x है, इसको a-5 ही रख देते हैं, और यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं सर, माइनस कॉमन ले लिया। अगर माइनस जैसे ही कॉमन लिया सर, तो जो प्लस वाली चीजें हैं, जब भी माइनस कॉमन होता है, तो जो प्लस वाली चीजें होती हैं वो माइनस में चला जाता है, जो माइनस वाली चीजें हैं वो प्लस में चला जाता है। तो यहाँ पे ये प्लस में था तो ये माइनस में चला गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में चला गया, यानी a-5 लिख सकते, ठीक है। और आप साफ साफ देखेंगे कि यहाँ पे a-5 है और यहाँ भी a-5 है, और दोनों जगह अगर a-5 है तो a-5 मैंने क्या किया, ये कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x - y, और यही क्या कहलाया, यही आपका आंसर कहलाया। देखिए चीजों को समझिए, सीखिए। क्या आपको चीजें समझने में दिक्कत हो रही हैं, अगर हो रही है तो आप वीडियो को पीछे कीजिए और समझिए, ठीक है। देखिए अब आपके पास फिर से इतने क्वेश्चन है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद आप जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं या जो मैं दिखाने वाला हूं, आप उन चीजों को मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। कोशिश किया जाए, बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो देखो जरा क्या करना है। अब यहाँ देखो बाबू कितना इजी तरीका है, क्या इजी है तरीका कि सर अभी आप बस कॉमन निकालना सिखा रहे हैं, ये तो मैं समझ चुका हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, बोले सर 6, तो सर दोनों में तो 2 कॉमन दिख ही रहा है, तो सबसे पहले 2 कॉमन निकाल देते हैं। सबसे पहले 2 कॉमन निकाल दिए सर, ठीक है। उसके बाद क्या बचा सर, तो बोले सर यहाँ पे a-b है, यहाँ मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, a-b, और यहाँ पे भी क्या होगा a-b, यानी यहाँ भी क्या होगा a-, ठीक है। अब बोलेंगे सर यहाँ दोनों में a-b है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, a-b कॉमन ले लिया, ठीक है। बचा क्या, तो बोलेंगे सर बचेगा यहाँ पे क्या, केवल 2, 2 जा 4 होता है, तो केवल 2 बचा। ये माइनस था सर, और यहां से 2 बाहर निकाल चुके हैं, तो बचा कितना, बोलेंगे सर 3, और जब 3 बचा तो ये क्या बच गया, यहाँ 2 बार था, एक बार बाहर निकाल चुके हैं, तो क्या बचा, बोलेंगे सर 1 बार बचा है, और यही क्या कहलाया सर, हाँ ऐसे, यही क्या कहलाया सर,
आंसर। बहुत ज्यादा तो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि 2a माइनस बी, और चाहे तो 3a प्लस, या फिर यही आंसर हो जाएगा -3 और a माइनस बी, यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े 8 नंबर। क्या सही था आपका क्वेश्चन जो बनाए थे आप? आइए 8 क्वेश्चन में देखा जाए कि सर यहाँ पे भी बहुत इजी तरीका है। क्या ये 8 है सर, और उसके बाद ये 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर और -10 3a माइनस 2b। ठीक है, कितना इजी है ना। सेम वैसा ही है कि सर दोनों में एक 8 है और एक 10 है, तो सर यहाँ भी 2 कॉमन है, इन दोनों से 2 कॉमन है, तो बोलेंगे सर 2 बाहर निकाल लिए। जैसे ही 2 बाहर निकाले तो यहाँ 3a माइनस 2b, यहाँ 3a माइनस, ये भी क्या है 2b, तो 3a माइनस 2b क्या किए बाहर, 3a माइनस 2b क्या कर दिए बाहर, और इसका होल स्क्वायर करने के बाद ये क्या हुआ, तो बचेंगे सर 2 4 जाए 2 चौके कितना होता है 8, जिसमें से एक बार बाहर निकाल चुके हैं, बचा एक बार, तो एक बार लिख दिए 3a माइनस 2b, एक बार लिखा जा चुका है। यहां से 5 बाहर, यहां से 2 बाहर आ चुका है, तो बचा 5, तो बोलेंगे सर ये 5, और ये तो बाहर जा ही चुका, ये एक बार था, ये एक बार बाहर आ गया, यही आपका क्या कहलाया, यही आपका और मेरा आंसर कहलाया। ठीक है, मुश्किल ही होती है, आसान हमको करना पड़ता है। चलो कुछ और बोलना था, कुछ और बोल दिए, शायद याद नहीं आ रहा। चले आगे हम लोग, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुश्किल सफर को आसान करो और खुश रहो, और क्या कुछ तो होगा, कुछ नहीं है मत करने दो, छोड़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहां तक बनाए हम लोग, कि सर हम लोग 8 तक बनाए। ठीक है, अब हम लोग 9 का बनाएंगे। 9 बनाते हैं, चलो समझे क्वेश्चन कि x प्लस y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, और ये x प्लस y, ये आपका क्वेश्चन है सर, ये आपका क्वेश्चन है सर। अब आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, करिए, आप खुद से निकालिए ना। यहाँ x है, यहाँ भी x है, x कॉमन, फिर क्या कॉमन हो सकता है, बोले सर यहाँ x प्लस y भी है, यहाँ भी x प्लस y है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, सॉरी 1 बार है, तो 1 बार तो बाहर निकाल ही सकते हैं सर, लो निकाल दिए आपके कहने पर। उसके बाद क्या बचा कि 3 बार था सर, 1 बार बाहर निकाले हैं, 2 बार तो बचा, तो बोले सर इसको 2 बार लिख देते हैं, 2 बार लिख दिए -3, 1 बाहर निकाल चुके हैं, x बाहर निकाले हैं, 2 बार था, 1 बार बच गया, y का y रहे क्योंकि y तो निकला नहीं है, और ये x प्लस y तो बाहर जा चुका है, यानी यही आपका और मेरा क्या है आंसर। इजी है ना, टफ तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। देखो अब चाहो तो तुम लोग वीडियो रोक के क्वेश्चन बना सकते हो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। जो मेरे अपने बच्चे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे ही कह रहा हूं कि आप चाहे तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आंसर भेजिए, और उसके बाद आप देखिए कि आपका सही बना है या नहीं बना है। ठीक है, 10 नंबर देखा जाए क्वेश्चन। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 10। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इंपॉर्टेंट ज्ञान जिसको कहा जाता है, वो ज्ञान क्या है कि आप जानते हैं ना कि जो पहला स्टेप होता है किसी बेबी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे पहले धीरे से उठते हैं, 4 बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर 8 बार गिरते हैं। कभी कभी तो इतना जोर से गिरते हैं कि उनको चोट भी काफी जोर से आती है, लेकिन फिर भी वो उठना नहीं छोड़ते हैं। फिर धीरे एक बेबी स्टेप लिए, 2 बेबी स्टेप लिए, धीरे धीरे माँ पेरेंट्स वगैरह खुश होते हैं। एक समय आता है कि फिर वो जो बेबी स्टेप से बढ़ के थोड़ा सा चलना स्टार्ट करते हैं, क्या चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, फिर वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं, और फिर पेरेंट्स भी उसके पीछे दौड़ते हैं। तो समझ लो ये जो आप सीख रहे हैं ना बेटा, ये आपका बेबी स्टेप है। इस चैप्टर को बनाने का ये बेबी स्टेप है। आप सीखोगे, गिरोगे, सीखोगे, गलत होगा, फिर सीखोगे, फिर 4 बार गलत होगा, लेकिन जब ये सही तरीके से सीख जाओगे ना, तब सारे के सारे क्वेश्चंस आपको
इतने इजी तरीके से बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि आप समझ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वाला चीज नहीं आता है, किसी भी चीज का जो बेसिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर का ये सबसे बेसिक है। अगर आपसे ये बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। माइक चल रहा है, ठीक है? तो सीखो, दिस इज द बेबी स्टेप। एट फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन यू हैव टू रन। ओके, पहले सीखो फिर दौड़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब देखना है हम लोग को क्या कि सर 4 आ गया है तो 2-2 का पेयर लगाते हैं, 2-2 का पेयर लगाते हैं कि इसके बीच कॉमन निकालेंगे सर, और इसके बीच कॉमन निकालेंगे। निकाल कर देखते हैं। सर यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो सबसे छोटा पावर एक्स स्क्वायर है, इसलिए एक्स स्क्वायर को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, बोलेंगे सर एक्स। यहाँ पे क्या बचा, बोलेंगे 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर जा चुका है। ये प्लस का साइन, इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 एकम 5, 5 दूना 10। इंग्लिश वाले मीडियम 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो सर यहाँ से 5 बाहर ले लिए, यहाँ क्या बचा, बोले x, और यहाँ क्या बचा 2। याद रखना जब भी कुछ ऐसा होगा ना तो हमेशा इन जगहों पे, कहां पे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमेशा सेम आएगा। अगर अलग आता है तो आपका क्वेश्चन गलत है। यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से बोलेंगे सर x + 2 बाहर निकाल लिए, और ये एक्स स्क्वायर बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस, ये 5 का 5, और यही आपका क्या कहलाया, आंसर। यही आपका क्या कहलाया, आंसर कहलाया। आपको समझ में आ रही है बातें? आनी भी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो फिर बहुत दिक्कत वाली बातें हैं, आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हैं बेटा हम लोग। अब हम लोग आते हैं, 10 था ना, 11 नंबर पे आते हैं। अब 11 नंबर कहाँ है जरा देखो, वहां बोलेंगे सर वहां है एक्स स्क्वायर क्या प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2y ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्व करो, अगर क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व होगा, तो बोलेंगे सर इसको सॉल्व करने का ज्यादा वो थोड़ी है, आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से ही सॉल्व करना है सब चीजों को, तो आराम से सॉल्व करते रहते हैं, क्या है, ठीक है। चलो तो सॉल्व करो। तो बोलेंगे सर इन दोनों में x कॉमन है, x ले लिए, बचा x लिख दिए, इसमें बचा y लिख दिए। इन दोनों में सबसे पहले तो 2 कॉमन है सर, 2 बाहर ले लिए। फिर देखिए सर दोनों में z कॉमन है, देख रहे हैं, तो z ले लिए। यहां से माइनस कॉमन ले चुके हैं सर, तो जो माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो माइनस ये था तो ये तो ले लिए कॉमन। 2z बाहर तो बचा क्या x, माइनस बाहर तो बचा क्या प्लस, ये y 2z तो बचा क्या y। देखो तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम आया। अगर सेम नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत, आपका आंसर गलत है, आपको बनाना ही गलत, आपका प्रोसेस गलत है आंसर। उसके बाद ये x + y बाहर आ गया, बचा क्या, बोलेंगे सर x - 2z बचा, और यही आपका क्या कहलाया सर, आंसर कहलाया। समझ गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो कि आपके हैं नहीं, अभी याद रखिएगा। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, अपने आप में सीमित रखिए, क्वेश्चन को समझिए और बनाइए। 12 नंबर कहाँ गया, बोलेंगे सर 12 नंबर यहाँ है। क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन, आइए समझते हैं पहले चीजों को। बोलेंगे सर ये a3b यानी a3b माइनस a2b, ओके। उसके बाद 5ab, बहुत बढ़िया, फिर -5b, अरे बोला बहुत लाजवाब सर। आगे बढ़ा जाए सर, बढ़िए सर। ये सर इन दोनों से कॉमन निकालिएगा, अगर आप इन दोनों से कॉमन निकालिएगा तो दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, बोलेंगे सर a², क्योंकि यहाँ a³ है सर, यहाँ a² है सर, तो क्या निकलेगा बाहर, बोलेंगे a² बाहर निकला सर। उसके बाद यहाँ भी b है सर, यहाँ भी b है, तो b निकाल दिए बाहर, क्या बचा, बोलेंगे सर a³ था, a² बाहर निकाले, क्या बचा, a बचा, माइनस, अब तो सर कुछ है ये नहीं है, यहाँ देखिए तो यहाँ पे a² भी तो बाहर निकाल लिए, तो बचा कितना 1 प्लस, यहां भी 5 है सर, यहां भी 5 है, तो 5 बाहर निकाल लिए। यहां भी b है सर, यहां भी b है, तो b भी क्या निकाल लिए बाहर। फिर a बच गया सर, वहां कुछ नहीं तो माइनस था, तो पहले माइनस लिख दिए सर, और फिर वहां से 5 भी कॉमन निकाल चुके हैं, तो क्या बचा, बोलेंगे 1, यानी 1 लिख दिए।
समझ में आया बाबू मेरे? आगे देखो, a माइनस वन ए माइनस वन दोनों में सेम है, बाहर निकालो। a माइनस वन बाहर निकल गया, बचा क्या? बोलेंगे सर a स्क्वायर b प्लस क्या बचा? 5b। और यही क्या हुआ आंसर? समझ में आया प्यारे प्यारे बच्चों? प्यारे हैं जी आप लोग? हाँ, प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप लोग? समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। चलो आगे। आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, साथ में तुम भी बनाते चलो। क्या सही बात है ना? आगे बढ़ते हैं, चलो 30 नंबर बनाते हैं। ये 8 माइनस 4a माइनस 2ab क्यू प्लस a4। सर ऐसे ऐसे आया है तो ऐसे ऐसे आया तो ऐसे से आने दो। चलो बनाते हैं, यहीं से कॉमन निकालना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए सर यहाँ 8 है यहाँ 4 है तो दोनों में 4 कॉमन है सर, ले लिए बाहर इन दोनों से और इन दोनों से, ठीक है। फिर क्या हुआ? 4 दुना कितना? 8 माइनस 4 बाहर जा चुका है तो क्या बचा? ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है भी तो अपने पास रखो। चलो दोनों से माइनस कॉमन, दोनों से माइनस कॉमन, यहाँ 2 है यहाँ कुछ नहीं है, बाहर में जाने दो। ए क्यूब a4 तो a का पावर क्यूब है, a का पावर 3 है, a का पावर 4 है तो सबसे कॉमन नंबर क्या है? a क्यूब। तो a क्यूब बाहर निकाला मैंने, क्लियर। उसके बाद सर यहाँ पे 2 बचा, माइनस बाहर निकाले थे तो माइनस प्लस माइनस होता है सर, यहाँ पे माइनस होगा साइन, आपको बताए थे। ये a का पावर 4 है जिसमें से a का पावर 3 बाहर निकल चुका है, a बचा केवल सर तो a लिख दिए। समझे मेरे बच्चों? आगे देखो, यहां भी और यहां भी दोनों क्या है? सेम। यहां सेम है तो क्या निकल गया? बोलेंगे सर बाहर, यानी कॉमन निकाल दिए। और क्या बचा? 4 माइनस a क्यूब। यही आपका और मेरा आंसर है। एक आंसर और क्या हो सकता है? यहां से कॉमन लिया माइनस, a माइनस 2 बचा सर, यहां से कॉमन लिए भी माइनस तो क्या हुआ? बोलेंगे सर a क्यूब माइनस 4। यहां से माइनस कॉमन लिए, यहां से माइनस कॉमन लिए, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। चलो 14th नंबर में फिर उसके बाद नया क्वेश्चन लिया जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? आइए समझते हैं। यहां है 14th नंबर। मजा आ रहा है? आना चाहिए, नहीं आ रहा है फिर भी आना चाहिए। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y क्यूब, यही आपका और मेरा। बनाइए, आंसर लाइए, कमेंट में बताइए कितना है सर, कितना है सर, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ। नहीं बताया तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इन दोनों से कॉमन लीजिए पहले, फिर इन दोनों से कॉमन लीजिए। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? कॉमन लो। तो जैसे ही कॉमन लिया तो बोलेंगे सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन, क्योंकि मिनिमम पावर कॉमन होता है सर। क्या बचा? एक्स माइनस 2 बचा सर, यहां से एक्स स्क्वायर बाहर था, क्या बचा? वाई प्लस। ओहो थक गया क्या बनाते बनाते। चलो यहाँ 3 यहाँ 6, 3 2 जा कितना? 6, यानी 3 तो बाहर जाएगा ही जाएगा सर, क्योंकि 3 दोनों में है। यहाँ वाई स्क्वायर वाई क्यूब, मिनिमम पावर वाई स्क्वायर बाहर, तो वाई स्क्वायर बाहर चला गया, बच्चा कितना? एक्स माइनस 3 दुना कितना? 6, वाई स्क्वायर बाहर, क्या बचा? वाई। आपका सही है या नहीं? ये भी वही होना चाहिए जो यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। कान को ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, सब सही है। चलिए इसको और इसको बाहर निकालो, एक्स माइनस 2y बाहर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। आंसर समझ में आया? आगे बढ़ा जाए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पेश है आपके पास क्वेश्चनों का संख्या, सॉल्व करना स्टार्ट करो जाए, किया जाए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है कि सर आप बना के दिखाइए, उसके बाद पी एक्स माइनस 5q प्लस 5q माइनस 5x, दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व करो। बोलेंगे सर इन दोनों से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है सर, क्या किया जाए। तो जहां जहां है वहां वहां से कॉमन लिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोलेंगे सर इसको सबसे पहले अब आप ऐसे ऐसे कॉमन नहीं ले लेंगे सर, आपको अब सबसे पहले कॉमन बनाने के लिए चीजों को पहले मिक्स करना होगा। मजाक नहीं, कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट। क्या करना पड़ेगा, अब कॉमन निकालने के लिए पहले चीजों को कॉमन निकालने लायक बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं। बोलेंगे सर पी एक्स और यहां से माइनस 5x ले आते हैं, ठीक है, प्लस पी क्यूब माइनस 5p क्यूब, ठीक है। अब यहां से कॉमन निकालते हैं, निकालेंगे। बोलेंगे x कॉमन निकल गया सर, p माइनस 5 हो गया, प्लस यहां से q माइनस निकल गया, p माइनस 5 कॉमन। अब उसके बाद यहां और यहां दोनों सेम है सर, तो p माइनस 5 क्या हो गया, बोलेंगे p माइनस 5 बाहर और x बच गया, q बच गया, वही क्या कहलाया, आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा, आ रहा होगा, हमको पता है आप लोग बहुत स्ट्रांग और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, अब आपको बनाना है और देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए। बोलेंगे सर इसको यहां लेके आएंगे, फिर से इसको कॉमन करने लायक बनाएंगे। तो बनाइए, एक्स स्क्वायर यहां से माइनस एक्स, यहां से क्या, बोलेंगे सर आप जो बोलना चाह रहे हैं ना, यहां से एक्स लाएंगे तो कॉमन नहीं निकलेगा सर। अब आपको ये वाला तरीका चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस एक्स वाई लाना पड़ेगा, तब जाकर आप बना पाएंगे सर। यानी मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से पहले अरेंज किया। अरेंज क्यों किया, ताकि कॉमन निकाला जा सके। कॉमन निकालने का क्या तरीका होता है, बोलेंगे सर यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो जो सबसे मिनिमम पावर है पहले उसको कॉमन लेंगे, ले लिए x। बोले सर यहाँ पे x बचा, यहाँ पे y बचा, प्लस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है सर। तो बोलेंगे सर कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। बोलेंगे y माइनस एक्स। और अभी कुछ देर पहले ही आपने सिखाया था कि यहां और यहां सेम होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो सबसे पहले क्या करें, तो बोलेंगे सर पहले सेम करो। तो सेम करो, कैसे करो, एक्स माइनस वाई, बोलेंगे सर यहां से माइनस एक्स कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन हो गया। जो माइनस कॉमन होने के बाद जो चीजें प्लस में होती है वो माइनस में चली जाती है, पता है ना। तो y वाली चीज उधर, ये इधर, x माइनस वाई। जिस जो अभी देख रहा है वीडियो, जाकर देखो पहले शुरू से कि क्यों हुआ, इसे बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। अब सर यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन, सीरियस, अब सीरियस, x माइनस वाई कॉमन और x माइनस 1, और यही आपका आंसर। एकदम सीरियस पढ़ाई क्या, चलो बन गया। नेक्स्ट बारे बढ़ा जाए, तुम लोग नहीं बोलेगा तो नहीं बढ़ेंगे क्या, बढ़े आगे, बढ़ रहे हैं, पूछ भी क्यों रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया। कौन क्वेश्चन था भाई, 16 था। अब बनाएंगे हम लोग 17 नंबर, जो कि होता है खतरा नंबर। क्या है, 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6a प्लस 2। बोले अब क्या करे गुरु, अब कैसे कॉमन निकाले, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एक बार देखो
तो इसका यही मतलब है कि क्वेश्चन गलत है। गलत करने के लिए आपको यहाँ माइनस लगाना होगा और यहाँ भी माइनस लगाना होगा। चलो चलो बात बढ़े आगे। देखो कि सर एकदम सीरियसली बनाते 3a-1 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ सर दोनों में ना दो कॉमन है तो पहले दो कॉमन बाहर निकाल दिए क्योंकि दोनों में है दो। सीरियस, ठीक है। चलो आगे बढ़े तो बोलेंगे सर यहाँ दो है, यहाँ 2 तिया 6 होता है तो 3 हो गया सर। क्योंकि आपने माइनस कॉमन निकाला है तो माइनस वाला प्लस होता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो यहां से माइनस बाहर निकालिए तो ये प्लस हो गया। बोलेंगे सर यहाँ पे 3a, ये प्लस प्लस नहीं क्या, क्योंकि माइनस कॉमन नहीं है तो माइनस, और ये 2 है तो 2 बाहर निकाल चुके, बचा 1। देखते ही आंख चमका। देखो यहाँ 3a-1, यहाँ भी 3a-1, तो 3a-1 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 3a-1 को कॉमन निकाल दे, बचा क्या, बोलेंगे 3a-1 बचा सर। और क्या बचा, बोलेंगे -2 बचा सर, क्योंकि यहाँ से ये तो निकल गया था तो और -2 बचा। बहुत बढ़िया, यही तुम्हारा क्या है आंसर। सॉल्व करो 3a-1 और ये 3a-3, या तो ये वाला आंसर होगा सर, या फिर 3a-1, यहाँ से 3 कॉमन ले लिए सर, a-3, और या तो ये आंसर होगा सर, या फिर 3 इंटू 3a-1 a-3, ये भी आंसर होगा सर। कुछ आंसर हो सकता है सर। आज समझ में आया बच्चों। चले आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 17 बन गया है, खतरा पार कर लिए हम लोग। चलो आगे चलते हैं। डस्टर से अच्छा यही छोटा सा कपड़ा मिटाता है। चलो थक गए, मैं भी थक गया। 2x - 3 का होल स्क्वायर -8x + 12, ये भी हम ही बना देगा बेटा, आपको बनाने का है, ये खुद से बनाइए, होमवर्क बना लो। चलो हम रुकते हैं, भेजो आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, डन। यहां से क्या करना है, देखो 3x - 3 का होल स्क्वायर -4 कॉमन, सर 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 कॉमन, बचा कितना x -4 तिया कितना 12। सर 2 छूट गया, लिख दिए, ठीक है। 2x - 3, 2x - 3, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, बाहर निकालो 1 बार, निकल गया। उसके बाद यहाँ क्या बचा, बोले 2x - 3 बचा 1 बार, ओके, यहाँ 4, यही आपका आंसर। 2x - 3, 2x - 7 आंसर। टक टक आगे बढ़ा जाया, तुम बिन सजना, a क्यूब a + -3a²। बढ़ो आगे, सॉल्व करना है, कर लो। बोले सर दोनों में से एक कॉमन, यहां बचा a² +1, यहां से -3 कॉमन, फिर दोनों में 3 है सर, 3 कॉमन, फिर क्या बचा a², माइनस था तो कॉमन, माइनस नहीं है तो प्लस, क्या 1, दोनों सेम, दोनों कॉमन, a² + 1, a-3, यही की आया, यही आपका आंसर आया। बातें समझ में आया, देखते जाओ, बनाते जाओ। आगे बढ़ लो। चलो 20 नंबर क्वेश्चन को बनाए हम, बहुत इजी है, 21 भी बहुत इजी है,
और 22 तो और इजी नहीं है, 22 बनाना पड़ेगा। ए बी वाला बना लो तुम लोग, 20 और 21 बना लो तुम लोग। यहाँ क्वेश्चन देखो, दिख गया होगा, 20 और 21 तुम लोग बनाओ। मैं 22 बनाता हूं आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। चलो देखो, नया रूप, नई वाणी, आपके साथ कुछ भी करना पड़ सकता है पढ़ाने के लिए। आप बोर ना हो इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। आप बोर होके वीडियो छोड़ देते हैं इसलिए बोर ना हो और पढ़ें। -a-1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस a -1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देना होता मुझे तो मैं ये क्वेश्चन जरूर देता। आगे बढ़ो, देखो कैसे करेंगे सर, देखते हैं किसको किसको रखा जा सकता है। रखो, बोले सर इसको और इसको रख लिए प्लस ए एक्स। अगर मैं कॉमन निकालू, ए कॉमन होगा सर, नहीं एक्स कॉमन होगा सर, एक्स कॉमन होगा सर, एक्स कॉमन होगा सर। चलिए सर इसको ऐसे रख देते हैं -a। हाँ, और क्या रख सकते हैं, ओ ये वाला यहां रख दिए प्लस x -1, ये हो गया। दिक्कत नहीं। अब मैं कॉमन निकालूंगा, निकालो यहां सर, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन, यहां बचा x -1, कोई दिक्कत। यहां से a कॉमन x -1 प्लस x -1, कोई दिक्कत बुझाता नहीं ना। चलो आगे बढ़े, अच्छे से बनाते हैं। यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से ये सब कॉमन ले लो, क्या ये भी x -1, ये भी x -1, ये भी x -1, ठीक है, कॉमन निकालते हैं। तो बोलेंगे सर ये x -1 कॉमन निकला, बचा क्या, बोलेंगे सर बचा एक्स स्क्वायर, बचा प्लस a और प्लस यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1। यही आपका और मेरा आंसर कहलाया। आज के लिए इतना ही। अगर आप इतना एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि आप सारे बेसिक चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हल्के हल्के नॉलेज से आपका नॉलेज बढ़ता है। जब आपके क्लास में मैं था, मुझे भी ये चीजें नहीं आती थी, फिर धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते सीख गया। आप भी वही कीजिए। आपके पास केवल 9 क्लास है, 10 क्लास में फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद पता नहीं आप क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। क्वेश्चन है 2x 4y -8xy -1। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टाइम खत्म। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में बनाना है। कैसे बनाना है बेटा, चलो देखो। सबसे पहले क्या किए, इन दोनों से कॉमन लेते हैं। तो सर आपने ही सिखाया है कि जो भी दोनों में होता है सबसे पहले उसको कॉमन लिया जाता है, तो उसको कॉमन ले लो। ले लिए कॉमन, तो सबसे पहले दोनों में क्या था, बोले 2 था सर, बाहर ले लिए। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर आप देखो पहले क्वेश्चन को देखो, सुनो कैसे कॉमन ले लिए ना सर आप, तो यहां तो बच गया x, यहां बच गया 2y, लेकिन जब आप यहां कॉमन निकालेंगे सर तो ये वाला चीज तो नहीं मिल रहा है। आप तो सिखाए थे कि बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यानी कि सबसे पहले क्या करना होगा, चीजों को एडजस्ट करना होगा। कैसे, यही आपको सीखना है दिमाग में कि सर इन दोनों को साथ में रखते हैं। पहले क्या क्या देखो, 2x -8xy प्लस 4y -1। अब कॉमन निकाल कर देखो बेटा, आंसर आता है तो बोलेंगे सर इन दोनों में 2x कॉमन, बचा 1 माइनस
दो चौके 8, तो बच्चा 4y प्लस, रुक जाओ, याद करो कि सर दोनों में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन है, 1 बाहर निकालो। जैसे ही 1 बाहर निकला तो जो बच गया वही आपको लिख देना है। लेकिन 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 यहां पे कुछ और है सर, यहां पे कुछ और है सर। आपने बताया था कि दोनों में सेम होना चाहिए, तो सेम करते हैं क्या? 2x 1 माइनस 4y सर, यहां से कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन ले रहे हैं। और अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं ना सर, तो जो माइनस में था ना वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाता है। तो 1 माइनस 4y। अब देखिए तो सर कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम आ गया सर, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ले लिए, और बचा क्या चाहिए? बोलेंगे 2x माइनस 1, और यही का हो गया सर, बोलेंगे यही आंसर हो गया सर। बात बुझाया? कितनों का सही था? जितनों का भी सही था कमेंट में बोलो सर मेरा सही था। चलिए, ये था क्वेश्चन आपका, आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, बढ़ा जाए आगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, आप बनाइए, आंसर बताइए। क्वेश्चन लिखने के बाद हम भी 10 सेकंड रुकेंगे। 24 टिक टिक क्या है? ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यू हैव गिवन टू टाइम। चलो स्टार्ट करो। कैसे बनेगा? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6। हमको पता है आपने बना लिया होगा। आप कमेंट में आंसर बताना स्टार्ट करो। सर 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 समझ में नहीं आ रहा है सर, मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। आपको नहीं समझ में आ रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। बोलेंगे सर मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी एक्स स्क्वायर और ए बी वाई स्क्वायर सर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है सर, तो मल्टीप्लाई करो। बोलेंगे सर ए एक्स स्क्वायर एक्स वाई, यहां भी माइनस, यहां प्लस, प्लस माइनस माइनस, बी स्क्वायर एक्स वाई सर, अंदर क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमको देखना है कॉमन कहां लेना है, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो देखो साथ में बनाते हैं। बोलते हैं ना सर कि इसको लेके देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं। ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई और प्लस प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। हमको नहीं पता कि बनेगा कि नहीं, देखते हैं। सर ए स्क्वायर, ए कॉमन, दोनों में से कॉमन, यहाँ बी है सर, यहाँ नहीं है सर, यहाँ एक्स है सर, यहाँ भी है सर, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, 1 बार एक्स बाहर, बच्चा कौची? बोलेंगे सर यहाँ बचा बी एक्स, यही तो बचा माइनस। सर 1 बार ए बाहर, 1 बार ए बचा, एक्स बाहर वाई बचा। बहुत नौटंकी करते हैं सर आप। चलिए यहां बनाइए, ए है यहाँ नहीं है, बी है यहाँ है। बोलेंगे सर प्लस बी निकालो बाहर, 1 बार था, 2 बार था, 1 बार बाहर निकल गया। उसके बाद यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, वाई वाई बाहर, बचा कौची? बोलेंगे सर ए तो बाहर चला गया, बचा बी भी बाहर हो गया सर, बचा वाई। हाँ सर ए वाई माइनस, दिखा यहां से बी बाहर, 2 गो था, 1 बाहर, 1 बचा बी, ठीक है। यहां से वाई बार, एक्स बचा सर, एक्स लिख दिए सर। देखते हैं सर दोनों में सेम आई सर, देखिए तो सर सेम है। बोलेंगे नहीं है सर, देखिए यहाँ पे बी एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे आई च लिखा है सर, तो क्या करे सर?
यहां से कॉमन लेंगे माइनस, बार बार आप फंसा देते हैं सर। बेटा यही सिखाना था, चीजों को कॉमन लेना सीखना है। इसके बाद वाले एक्सरसाइजेज में आपको कॉमन लेने आना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे। एक स्टेप के बाद फिर आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, कुछ नहीं कर सकते हैं, बनाना होगा। देखो ax bx माइनस ay, यहां से कॉमन माइनस by, और जो प्लस में था वो माइनस में चला गया। बोलेंगे सर bx माइनस ay, बुझाया? ये और ये दोनों क्या हुआ? बोले दोनों कॉमन हुआ, बाहर निकालो। bx माइनस ay कॉमन, और बचा क्या? बोलेंगे x बचा सर, लिख दिए, माइनस सर by टक टक, आंसर हो गया। बुझाया बच्चों? समझ में आया? आएगा आएगा। कीप ट्राइंग, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप टूथपेस्ट निकाल के फिर से उसको टूथपेस्ट में डाल रहे हैं, क्योंकि सर ने कहा था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं कोशिश कर रहा हूं दीवार गिराने की, नहीं गिरेगा। कोशिश वहां करना है जहां कोशिश करने की जरूरत होती है। सक्सेस वहीं मिलेगा जहां पे सक्सेस करने के लिए आपकी मेहनत जरूरी है। इस दीवार में आप कितना भी धक्का मारेंगे, ये दीवार आपसे नहीं गिरेगा, क्योंकि आप हाथी नहीं है। चलिए आगे आगे बढ़ा जाए। 25 नंबर क्वेश्चन को बेटा आप लोग को बनाना है, और बनाना है, और तो कुछ नहीं, बस बनाना है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? बोलेंगे 25 का 25 में क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 और बी क्यूब है सर। टाइम स्टार्ट्स। 1 2 3 4 5 6, हमको गिनती सिखाना पड़ रहा है। टाइम ओवर, अब आपको बनाना होगा। देखो कैसे बनाएंगे। अभी आप कह रहे थे ना सर कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन निकालने के लिए पहले कॉमन के लायक बनाना होगा। बनाइए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। बोले सर ए स्क्वायर, आप सीरियस, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब। अब सर बोलिए, आप बोलिए, आप खाली बोल के देखिए क्या करना है। बोले सर कॉमन लेने हैं। कॉमन मैं क्या करता हूं, इन दोनों को साथ में रखूंगा, इनको अलग रखता हूं। लो ए स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो सीखना है बेटा। प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब कॉमन लेंगे सर, कॉमन लूंगा मैं। देखो यहाँ है क्या, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, एक कॉमन, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी प्लस, सर इसमें बी स्क्वायर कॉमन होगा सर। कैसे बेटा? बोलेंगे यहाँ बी स्क्वायर है सर, यहाँ बी क्यूब है, मिनिमम पावर बी स्क्वायर। जब भी कॉमन निकालते हैं मिनिमम निकालते हैं, तो ये सर बी स्क्वायर। मिनिमम निकालते हैं लेकिन मैक्सिमम निकालते हैं कि मैक्सिमम दोनों में क्या हो सकता है, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बी स्क्वायर बाहर, यहां से बचा ए, यहां से बचा बी। इन दोनों में क्या कॉमन? बोलेंगे दोनों कॉमन। ए प्लस बी बचा ए, यहां प्लस, यहां बी स्क्वायर सर। आंसर हो गया। दिखा जो दिखा, और नहीं दिखा तो भी क्या ही कर सकते हैं। आपको तो बनाना होगा और गाना गाना होगा।
कौन सा गाना गुनगुनाना होगा? वो गाना तुम लोग गाओ, कौन वाला पता है? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, लेकिन बेटा हमारा सत्यानाश करेगा। यही है ना? 27 नंबर। अरे कौन वाला बना रहे थे बेटा? 25 बना रहे थे, अब 26 बनाएंगे सर। 26 ए क्यू प्लस ए बी 1 माइनस 2 ए माइनस 2 बी स्क्वायर। क्वेश्चन इज, चलो बनाओ 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 बनाओ, 1 2 3 का 4 स्टार्ट करते हैं। अब टाइम नहीं दिया जा सकता है। चलो सेम क्वेश्चन है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी माइनस 2 ए 2 बार ए स्क्वायर बी माइनस 2 बी स्क्वायर। ये आया मल्टीप्लाई करने के बाद का सर। प्यास लग गया भाई, बहुत बोल दिया आज हम। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, लेकिन बेटा तो हमेशा सत्यानाश करेगा, क्योंकि पापा की उम्मीदों को तोड़ने में मजा तुमको बहुत आता है। चलो इसको और इसको साथ में रखा जाए। ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी माइनस 2b स्क्वायर करके देखा जाए आंसर आता है कि नहीं। बोलेंगे सर यहां से मिनिमम पावर ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिए ए स्क्वायर, यहां बचा ए माइनस 2b और कुछ दिखा क्या? बोलेंगे नहीं दिखा सर। प्लस 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 क्या सर? दोनों में b कॉमन है, मिनिमम लिख लिए बाहर, b b b b। यहां क्या है? a a a a माइनस माइनस माइनस, यहां से b कॉमन 2b बचा, 2b 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 2b। दोनों में इक्वल, दोनों में सेम सेम सेम, कॉमन कॉमन कॉमन, दोनों में से कॉमन बाहर, यानी a माइनस 2b बाहर 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 बाहर। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी 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 बी, आंसर आंसर आंसर। यही आपका आंसर कहलाया। अब बनाएंगे हम लोग 27 नंबर, और 27 नंबर में कुछ देर के लिए ब्रेक देंगे। आप लोग बनाएंगे, हम पानी पिएंगे। 2ab माइनस ac। चलिए आपको दिया गया है क्वेश्चन, आप बनाइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, यहां से कॉमन निकालिए, जो भी करना है कीजिए। मैं जरा पानी पी लूं। आहा, चलो तो बोले सर अगर हम दोनों रखेंगे तो दोनों में कॉमन नहीं निकल रहा है, इसीलिए 2a स्क्वायर और माइनस 2ab को साथ में रखा जा रहा है, और प्लस bc माइनस ac को साथ में रखा जा रहा है, और इन दोनों से कॉमन लिया जा रहा है। बोलेंगे सर यहाँ 2 दोनों में था, बाहर निकाल दिए, यहाँ दोनों में a है कॉमन तो a बाहर निकाल दिए, यहाँ a बचा, यहाँ माइनस बचा, यहाँ b बचा। सर ओ जान जाना, ढूंढे क्या है कॉमन निकालना, सपनों में समझ ना आए, सर क्या क्या बता के जाना। यहाँ देखो पहले c कॉमन, उसके बाद b बचा, उसके बाद माइनस बचा, फिर a बचा, फिर से वही है गाना गुनगुनाना, क्या हो जाने जाना। 2a माइनस b को सेम है बनाना, तो यहां से माइनस को कॉमन है निकालना, क्योंकि यहां a माइनस b है, b माइनस a है, उल्टा है।
यहां से माइनस कॉमन निकालोगे तो बोलेंगे ये माइनस हो गया सर, सी यहां हो गया ए माइनस बी। फिर से गाना गुनगुनाओ। ये है कॉमन कॉमन जो कि बाहर है निकालना, ए माइनस बी बाहर निकल गया, बचा 2a, फिर ये माइनस ये सी, और यही आंसर कहलाया। बात समझ में आया? ये था 27 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं 28 नंबर, और आपको भी बनाना है साथ में। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाए, बीच बीच में पसीना को पोंछ लिया जाए और क्वेश्चन नंबर 28 को बना लिया जाए। और क्वेश्चन नंबर 28 है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ओह बेटा, अब तो तुम्हारे मन में लड्डू फूटेगा, क्योंकि माइनस को टूटेगा, कुछ तो होएगा। ये क्वेश्चन को बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो स्टार्ट किया जाए। राइट नाउ अब मेरा दूसरा वर्जन स्टार्ट। टेप रिकॉर्डर दूसरे मोड में जाते हुए और आपका दिमाग खाते हुए, ओ जान जाना, पसीना पोंछते जाना, उसके बाद बनाना, तब बच्चों को समझाना। इसको सब लोग बनाओ, जिसका आंसर पहले आया उसको मेरे तरफ से 5 रुपए का इनाम। आपको टाइम दिया मैं पूरा का पूरा टाइम। मेरे बनाने से पहले जिसके भी कमेंट बॉक्स में आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, उसको मेरे तरफ से 5 रुपए का मंच मंच मंच, डेरी मिल्क डेरी मिल्क डेरी मिल्क, किटकैट किटकैट किटकैट, कुछ भी। चलो, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। तो बोलेंगे सर आई डोंट हैव एनी टाइप्स ऑफ कॉमन राइट नाउ। एट फर्स्ट यू हैव टू मेक दिस क्वेश्चन सो दैट इट कैन बी कम आउट कॉमन। इंग्लिश तो पता ही मेरा कैसा है। चलो उसके बाद, नाउ एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू break it with the formula of a plus b to whole square, a square plus 2b, 2ab plus b square। सर ये a plus b का होल स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं, a plus b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। I am going to use this formula over here, okay? इंग्लिश। चलो स्टार्ट किया जाए। सर ए स्क्वायर यानी ए, हम पूरा पूरा लिखते हैं क्या? बच्चों लोग को समझ में आना चाहिए, मेन काम यही है। क्या? ए स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर सर, ठीक, प्लस बी वाई का क्या होल स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी। तो ए इंटू बी मतलब क्या? ए बी एक्स वाई, ठीक है। फिर तोड़ो, क्या? बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी एक्स वाई। ये और ये कैंसल कैंसल कैंसल। नाउ you have to square it. When you will square it, it will be a square x square plus b square y square. It where? There, here. This is b square x square, again a square y square. Okay. Now you have to take it common बाबू लोग। यानी सर ये वाला और ये वाला को साथ में रख लेते हैं, यानी x वालों को एक साथ, y वाले को y के साथ। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट छात्रों छात्राओं, आगे देखिए।
यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन सर, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर, यहां से वाई स्क्वायर कॉमन सर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सर, दोनों जगह सेम है सर, प्लस है सर, माइनस नहीं है, नहीं तो कॉमन निकालते। यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में 4 प्लस 5 लिखो, 5 प्लस 4 लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों क्या है सर, कॉमन है सर, कॉमन है तो बाहर निकालो, बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही क्या हो गया, यही आंसर हो गया सर, यही आंसर हो गया सर। आगे बढ़े बेटा, 29 नंबर बनाना है, 29 नंबर, 29 नंबर। बुझाया नहीं बुझाया तो क्या करे, वीडियो पीछे करो, देखो क्या आता है, जो आएगा वही आंसर कहलाएगा। तुम बिन तुम बिन तुम बिन। क्वेश्चन नंबर 30 हो गए 30। ए माइनस 2b माइनस सी माइनस बी सी, दिस इज द क्वेश्चन। सीरियस नोट्स, देखो बेटा बार बार एक ही बात कहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाला। इसमें अगर आप लोग नहीं सीखोगे कॉमन निकालना, माइनस कॉमन निकालना, मल्टीप्लाई करना, फिर मल्टीप्लाई करके फिर से कॉमन निकालना, कॉमन निकालने के बाद फिर से माइनस कॉमन निकालना, तो आगे वाले एक्सरसाइजेज में दिक्कत हो सकता है। इसलिए आपको बनाना होगा, और मेरे बनाने के बाद बार भी बनाना होगा। आप सीखेंगे तभी तो बनाएंगे। चलो आगे देखा जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है सर। ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस AC माइनस BC। ओके 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 ओके, ए बी सर कॉमन निकालिए सर, देखिए तो आंसर सर आएगा क्या। क्वेश्चन में तो गलत लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस AC माइनस BC, ठीक है देखो यार, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्योंकि गलत होगा ऐसे तो आएगा नहीं। ये 29 नंबर है, सॉरी 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 सॉरी, ये 29 नंबर है। और मुझे जहां तक लगता है क्वेश्चन गलत है, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए। आप तो क्वेश्चन में देख लेना, मेरे हिसाब से तो यहाँ, अच्छा यार सॉरी, यहाँ है भी नहीं 29 नंबर। ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी, सॉरी। चलो आगे, यहाँ पे ए प्लस ए बी, यहाँ पे ए प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, कॉमन लिया जाए। ए कॉमन तो फिर वही आ जाना है, तो ए सी को कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन वहाँ पे, ए सी कॉमन, यहाँ से ए स्क्वायर और माइनस ए सी एक साथ, प्लस ए बी माइनस बी सी एक साथ। अब कॉमन लो, यहाँ से ए कॉमन, ए माइनस सी, प्लस यहाँ से बी कॉमन, ए माइनस सी। सर दोनों साथ हो गया, यानी एक साथ हो गया, मतलब एक जैसा हो गया। तो यहाँ से ए माइनस सी कॉमन, ए प्लस बी, और यही इसका आंसर कहलाया। आगे बढ़ हुआ बबुआ, तभी तो समझ में आई तो बबुआ। चला जाए आगे, उसके बाद 30 नंबर बनाया जाए। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है, मुझे लगता है। चलो अब 5 मिनट का क्लास इंग्लिश में ले लिया जाए। इंग्लिश 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 इंग्लिश। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज a minus 2b minus c or and 2bc, this is the question of yours। एक बार क्वेश्चन मिला लूं मैं, a minus 2b minus c plus 2b, this is the question you have to solve it। I'm giving you 10 seconds for solving this question and 10 seconds over। Now
I'm going to multiply it and I'm going to break it. At first, I have to multiply it, a square minus 2ab minus ac प्लस 2bc। सर इसको एक साइड, इसको एक साइड ऐसे कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 2bc माइनस 2ab। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां से a कॉमन, a माइनस सी हमको लग रहा है, अब आप लोग को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे सॉरी इंग्लिश बोलना था। I know, you have to take it common at first too, and then b दोनों में, and again what is left बोलेंगे c, and then minus a। Now look here, this is a minus c, this is c minus a, this both are the same but the signs are opposite, and then you have to take माइनस कॉमन। तो सबसे पहले माइनस कॉमन को बाहर लिया जाता है और 2b के साथ a माइनस सी हो जाता है, और फिर ये a माइनस सी और a माइनस सी एक साथ होने, मतलब एक जैसा होने के लिए इसको a माइनस सी को कॉमन ले लिया जाता है, और फिर a माइनस 2b इसका आंसर बच जाता है, मतलब ये बच गया, और यही इसका आंसर कहलाता है। हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। उसके बाद 31 नंबर भी बनाता है, क्योंकि तुमसे नहीं बन पाता है। चलो 31 नंबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स। ओके डियर, बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, वो वाला गाना सुने हो यार, कौन सा? ओ मुकद्दर ही दोस्तों नहीं कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। या फिर वो गाना, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। ओहो हो, अंदर मल्टीप्लाई करो x को तो ये x क्यूब हो गया, ये x हो गया, ये a हो गया। ठीक है सर। अब आपको कॉमन निकालना है सर। इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए, और फांसी पे लटका दिया जाएगा आपको। यहां से एक्स स्क्वायर, सॉरी बेटा, यहां से ए एक्स स्क्वायर कॉमन, देखो तो दोनों में है। उसके बाद यहां बच्चा ए प्लस, उसके बाद यहां बच्चा एक्स प्लस, इन दोनों में केवल और केवल 1 कॉमन है, इसलिए 1 बाहर, ये एक्स प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फोन आ गया था, कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो देखो आगे बनाते हैं, देखो क्या करना है। बोलेंगे दोनों में ये दोनों सेम हो गया सर, तो यहाँ बाहर निकाल दीजिए सर, x प्लस ए बचा क्या? बोलेंगे सर ए एक्स स्क्वायर बचा प्लस 1 बचा, यही तो आंसर कहलाया, उत्तर कहलाया। ठीक है बबुआ। अब 32 नंबर सर, 32
32 सर 32 भी सेम ही है सर, कुछ नहीं करना है सर, मल्टीप्लाई करके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। अब नहीं बनाने का मन है बेटा, ये 2-3 क्वेश्चन जो भी है आप लोगों का, ये 32 से लेके इधर, यही आपका क्या है, होमवर्क है। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप ये सब क्वेश्चन बना लेंगे, और नहीं बनेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि नहीं बना सर सॉल्व कीजिए, तो बता ही भी देंगे। लेकिन फिलहाल कम से कम 3 क्वेश्चन तो होमवर्क में बना लो, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया ही होगा, जो नए बच्चे हैं जो पुराने बच्चे हैं सभी को। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो कर ही दो, कम से कम सब्सक्राइब तो चैनल कर ही दिया है, लेकिन कोई और को करवाना है तो करवा भी दो, वीडियो शेयर भी करवा दो भाई, ताकि वो लोग भी देख ले, समझ ले, सीख ले, पढ़ भी ले, पढ़ना भी तो जरूरी है ना। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले वाले एक्सरसाइज में। उसमें उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूलों को कैसे सॉल्व करना है, तोड़ना है फैक्टराइज में, उसको पढ़ रहे होंगे, और पढ़ने के साथ साथ सॉल्व भी कर रहे होंगे। सही बात है ना? तो क्या बोले, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।